हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है 4 टक्स ब्लाउज में। ब्लाउज का साइज़ होने वाला है 30 इंच चेस्ट। 30 इंच चेस्ट का हम सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। फ्रंट साइड में 4 टक्स का कटिंग एकदम डिटेल के साथ आपको बताने का कोशिश किए हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कहीं भी दिक्कत आएगा फिर भी समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए। अब देखिए, यहाँ पर जो है पेपर लेना है, एक न्यूज़पेपर को, और इसको हम इस तरह से डबल करते हुए रखे हैं और जो बंद वाला भाग है वो हम अपनी तरफ रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज का साइज है 30 इंच। इसका फोर्थ भाग हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 7.5 इंच। ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इंची टेप की मदद से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला है, तो इसको हम चेक करेंगे 30 इंच कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर है 30 इंच। इसको हम इस तरह से लेके एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और मोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 4 भाग में बट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारा चेस्ट का साइज। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच ही आया है। अब हमें क्या करना है, 7.5 इंच चेस्ट लेना है, मार्जिन लेना है 1.5 इंच। फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। गले का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। इसे हमें मिला देना है इस तरह से, 5.5 इंच का डाउन रख के इस तरह से हमें मिला देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ टक्स लगता है 4 टक्स में, आर्मोल में, इसलिए आधा इंच फिर एक्स्ट्रा लेंगे हम 4 टक्स के लिए। ठीक है। उसके बाद हमें गले का डीप रखना है, तो डीप हम रखने वाले हैं यहाँ पर 5.5 से 6 इंच। आपको अगर ज़्यादा लेना है कस्टमर के हिसाब से आप यहाँ पर डीप ले सकते हैं गले का। फिर हमें यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद हमें देखना है ब्लाउज़ का लंबाई, पहले आपको चेक कर लेना होता है। तो 13 इंच हमें लेना है, लिए हैं, और हमें 13 इंच में ही फिटिंग चाहिए। लेकिन इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसका जो पेपर है इसी से हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम दूसरा कपड़ा ज्वाइंट करके फोल्ड करेंगे। ठीक है। ये हमारा फिटिंग परफेक्ट आएगा इतना में, 30 साइज चेस्ट का। फिर हमें यहाँ पर गोलाई का शेप भी देना है आर्मोल में। उसके बाद हमें टक्स लगेगा यहाँ पर ज़्यादा का, तो 1 इंच हमें बाहर तरफ बढ़ाते हुए लेना है और इसको हल्का सा इस तरह से बाहर तरफ तिरछा करते हुए लेके जाना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो टक्स लगेगा वो थोड़ा बड़ा लगेगा, तो हमारा कमर ऑटोमेटिक जो है इस तरह से जब हम टक्स लगाएंगे तो ये हमारा कमर एकदम फिटिंग आएगा। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा तिरछा करते हुए लिए हैं। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि टक्स लगाना है। तो टक्स हम किस तरह से लगाते हैं, यहाँ से देखिए हमें जो है 9 इंच पर पॉइंट बनाना है, इसको हमें छोड़ते हुए और टक्स लगाएंगे। यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। यहाँ से हम लेंगे ये वाला जो टक्स पॉइंट है, ये वाला है सीधा। यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर पॉइंट पर हमें एक टक्स लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी ऊपर तरफ लेना है 3 इंच का एक टक्स। ये वाला टक्स थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं। ठीक है, ताकि कमर में कोई दिक्कत ना आए, कम ना हो कपड़ा। फिर हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और इस तरफ जाएगा ये वाला। फिर यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और इस तरफ जाएगा ये वाला। ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा चारों टक्स लगता है। यहाँ से 4 इंच की दूरी पर एक टक्स लगेगा। यहाँ पर आपका ये जो सेंटर है इसका इसका जो सेंटर है ये वाला का यहाँ पर लगेगा एक, और यहाँ पर आर्महोल में लगेगा एक। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो इस जगह पे गोलाई है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो
कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं 4 टक्स ब्लाउज। साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये वाला जो लंबाई है वो आपको साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ाना है और घटाना है। इससे अब हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरा ब्लाउज का जो शेप है वो आने वाला है। इस पर आपका कोई बेल्ट नहीं लगेगा। 30 साइज चेस्ट में हमारा ये वाला जो लंबाई होता है वो 12 इंच पर फिटिंग आता है, लेकिन हम यहाँ पर 13 इंच लिए हैं जो 1 इंच जाएगा इस सिलाई में, इसीलिए इधर भी जाएगा 1 इंच, इधर भी 1 इंच जाएगा, तो ये हमारा फिटिंग आ जाएगा 12 इंच पर। अगर कस्टमर को चाहिए कि हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1 या 1.5 इंच ये जो लंबाई है इस पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं एकदम आसानी से। अब देखिए हम इस पर बाजू का कटिंग करके बताते हैं आपको कि किस तरह से बाजू का कटिंग कर सकते हैं। तो ये है आर्मोल। आर्मोल में हमें यहाँ पर नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधा इंच माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.5 इंच। फिर हम 1 इंच जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7.5 इंच हमारा आएगा आर्मोल में, ठीक है। इसको हम साइड कर लेते हैं और एक दूसरा पेपर लेंगे। एक पेपर लिए हैं, इसको डबल करते हुए इस तरह से रखे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो बाजू हम बनाने वाले हैं आपको बताएंगे वो है 3/4 वाला स्लीव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लंबाई लेना है। तो ब्लाउज का हमें ये देखना है कि हमारा कोहनी का जो लंबाई है ये कितना लंबा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही करना है। देखिए सबका अलग अलग साइज़ का होता है ये वाला लंबाई, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। तो हमें ये वाला लंबाई लेना है 12 इंच, और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा जो हमारा यहाँ पर जाएगा सिलाई में और फिनिशिंग में। तो यहाँ पर हमें लेना है फिटिंग लाइन 12 इंच। इसको हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है 12 इंच पे। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लाउज का साइज़ था कितना, तो ब्लाउज का साइज़ है हमारा 30 इंच। तो उसके हिसाब से हम कितना नापे आर्मोल, आर्मोल हमें लेना है 7.5 इंच। इसी में हमारा फिटिंग लाइन भी है, ठीक है, और मार्जिन भी है। तो इसको हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिए हैं कितना, तो 7.5 इंच लिए हैं, तो हाथ का गोलाई हम लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। और यहाँ भी हम सेम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से डाउन रखना है 3.5 इंच, ऐसे यहीं से सीधा रखना है 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है वही वाला 1.5 इंच हमें यहाँ पर सीधा रखना है। उसके बाद हम स्केल के मदद से यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए एक पॉइंट बनाना है और इसको हम इस तरफ
ऐसे बढ़ाते हुए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम इसे सिलाई करेंगे तो ये हमारा फिटिंग आएगा यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से तिरछा करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखिए 1 इंच रखेंगे सीधा, और फिर जिस तरह से हम बाजू का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें सेम इस तरह से शेप दे देना है। एकदम आसान तरीका है, ठीक है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए बाजू का जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एकदम आसान तरीका है। अब आगे का गहराई आपको देना है, ठीक है। तो आगे का गहराई देने के लिए हमें इस तरह से बाजू को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका जो गोलाई का शेप है वो कितना अच्छे से हुआ है, ठीक। अब हमें एक तरफ का जो हमारा राइट साइड वाला है उस तरफ हम देंगे गहराई। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और हमेशा बाजू को ऐसे ओपन रखने के बाद ही हम इसको कट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा होता है, इसको निकाल देना है। तो हमारा बाजू का जो शेप है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया बाजू। अब देखिए जो हम फ्रंट साइड का कटिंग किए थे यहाँ पर 4 टक्स में, उसको हम इसके ऊपर रखते हुए नाप के दिखाते हैं कि किस तरह से फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम घुमाते हुए जब सिलाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एकदम बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं एकदम आसान और सरल तरीके के साथ। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।